हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का दिन बेहद खास माना गया है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि होती है, उस दिन गंगा सप्तमी मनाई जाती है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। मतांतर के चलते 29 अप्रैल को भी ये पर्व मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन दिनों कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे समय में गंगा नदी में जाकर स्नान करना, उनके दर्शन करना तो संभव नहीं है, किंतु आपके घर के मंदिर में जो गंगा जल रखा है, उसकी कुछ बूंदें साधारण जल में मिलाकर उससे स्नान करने पर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ घर में ही गंगा पूजन किया जा सकता है, यानी कि गंगा सप्तमी के कुछ खास मंत्र हैं जिनका जाप करना लाभदायक माना जाता है। ये मंत्र पुण्य फल देने वाले होते हैं। आज हम जानेंगे गंगा सप्तमी के पवित्र मंत्र और गंगा सप्तमी की पवित्र कथा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा का उद्गम दक्षिणी हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा के उद्गम माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है। सबसे पहले गंगा का अवतरण होने के कारण ही यह स्थान गंगोत्री कहलाया। उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहाँ गौमुख के आकार का एक कुंड है, जिसमें से गंगा की धारा फूटी थी। 3900 मीटर ऊंचा गौमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गौमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती है, जिसमें से मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा ये खास हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ पर गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं गंगा सप्तमी की कथा। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पुराणों में हमें गंगा माता की कई कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह गंगा माता ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जन्हू के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब कि गंगा नामक एक नदी का जन्म, एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, उसे विष्णुपति भी कहा जाता है। एक और कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए काफ़ी तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने
कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण करना चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली और बाद में भगीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय में और चरणों में होता है। किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजती हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से प्रकट हुई गंगा, अतः उसे विष्णुपदी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यानी कि भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, वो पार्वती की बहन मानी जाती हैं, इसीलिए वो मतलब पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मैल से गणेश की छवि का निर्माण किया था, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए उन्हें द्विमात्र भी कहा जाता है, यानी कि गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां हैं, जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास और सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी गंगा मैया की कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। देखिए, आपके लाइक करने में कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। हर हर गंगे।